अगली हेडिंग है बिंदु की क्षमता। पावर ऑफ अ पॉइंट, एक बिंदु की क्षमता। परिभाषा क्या है इसकी बेटा? यदि एक स्थिर बिंदु से, यदि एक स्थिर बिंदु से गुजरने, बिंदु ए लिख देते हैं अपन, गुजरने वाली कोई रेखा गोले को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, यदि किसी स्थिर बिंदु ए से गुजरने वाली कोई रेखा किसी गोले को दो बिंदुओं P तथा Q, दो बिंदुओं P तथा Q पर काटती है तो AP तथा AQ के गुणनफल को बिंदु A की क्षमता कहते हैं। If a line passes through a fixed point A and intersect a sphere at 2 points P and Q, then product of AP and AQ is called the power of point A। लिखिए बेटा, डेफिनेशन लिखिए बेटा फटाफट से। लिख लिया बेटा। अगला देखें, अगला है
एक थ्योरम हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रमेय हम सॉल्व कर रहे हैं। किसी बिंदु की क्षमता एक अचर राशि होती है। Power of a point is a constant quantity. Power of a point is a constant quantity. ये प्रूफ करना बेटा। तो मान लिया हमने कि ये कोई भी स्फीयर है, ये एक ए पॉइंट है जिससे ये लाइन पास आउट हो रही है बेटा, ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। मान लिया ये पी है, ये क्यू है, और एक ये लाइन पास आउट हो रही है इससे, ठीक है। ये मान लिया इसको टी पर काटती, ए के कोऑर्डिनेट्स ले लिए अपन ने, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा। तो लिखा हमने, माना कि कोई बिंदु ए अल्फा बीटा गामा है, माना कि कोई बिंदु ए अल्फा बीटा गामा है। लेट ए अल्फा बीटा गामा बी एनी पॉइंट। और गोले का समीकरण मान लिया बेटा अपन ने, तथा दिए हुए गोले का समीकरण and let the equation of given sphere, दिए हुए गोले का समीकरण मान लिया अपन ने बेटा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0। फिर इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण अपने को लिखना है। भाई बिंदु की क्षमता तो क्या थी, अभी लिखा ना, ए पी ए क्यू का मल्टीप्लिकेशन थी, तो गुजरने वाली रेखा का समीकरण अपने को लिखना है। तथा माना कि बिंदु ए से गुजरने वाली तथा गोले एक को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा का समीकरण, and also let the equation of line which passes through point A, that is alpha beta gamma, and intersect the given sphere 1।
और दिए हुए गोले एक को ये क्या कर रही है बेटा, प्रतिच्छेद कर रही है। लिख लिया क्या यहाँ तक? यहाँ तक लिखो बेटा एक बार फटाफट से। इक्वेशन क्या लिख लेंगे अपन इसकी? x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू आर माना। लेट 2 लिखिए बेटा फटाफट से। लिखिए बेटा फटाफट से। आगे देखिए बेटा, उस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक लिख लेते हैं अपन, ठीक है, जहां एल एम एन, जहां एल एम एन क्या है बेटा? एल एम एन क्या है? रेखा 2 की where L, M, N are डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ लाइन 2। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब रेखा 2 पर किसी बिंदु के निर्देशांक, क्या हो जाएंगे बेटा? अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर, तथा यह माना कि रेखा 2
गोले एक को दो बिंदुओं P तथा Q प्रतिच्छेद करती है and also let that line 2 intersect the sphere 1 at 2 points P and Q। दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करती है, कौन कौन से बेटा? P और Q। ठीक है, तो P और Q पर इंटरसेक्ट करती है तो क्या होगा बेटा? ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, तो गोले की समीकरण में संतुष्ट करा दें अपन। ये रही गोले की समीकरण, इसमें रख देते हैं। तब उपरोक्त निर्देशांक समीकरण एक में रखने पर तब देन on replacing या on putting above coordinate in equation 1 we have, ये इक्वेशन 1 बेटा इसमें रख दे, ये इक्वेशन 1 ये रही, इसमें रख दे। क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस एल आर का होल स्क्वायर, बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर, गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर, 2u अल्फा प्लस एल आर, 2v बीटा प्लस एम आर, 2w गामा प्लस एन आर प्लस डी इक्वल टू 0। ये लो सर, रख दिया हमने, रख दिया। अब बेटा एल एम एन इसकी क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। एल एम एन क्या है? इसकी दिक्कोजय है। तो रिलेशन हम जानते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर बराबर 1 होगा। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूँ एक बार। लिखो बेटा, यहाँ तक का एक बार फटाफट से लिखो। तो बेटा इसको सॉल्व किया हमने, इसको हमने रख दिया और अब इसको सॉल्व किया। क्या आएगा देख, इसका होल स्क्वायर ओपन किया बेटा, अल्फा प्लस एल आर का, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा एल आर
एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर ओपन किया, बीटा स्क्वायर 2 बीटा एम आर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर ओपन किया बेटा, गामा स्क्वायर 2 गामा एन आर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 2u अल्फा 2u अल्फा 2u एल आर प्लस 2v बीटा प्लस 2v एम आर प्लस 2w गामा 2w एन आर प्लस d इक्वल टू 0। आर स्क्वायर की टर्म्स को अलग अलग कर ले बेटा, ये आर स्क्वायर की टर्म, ये आर स्क्वायर की टर्म और ये आर स्क्वायर की टर्म, तो हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर। अब बेटा आर की टर्म्स को अलग अलग कर ले, 2 अल्फा 2 बीटा ये सब आर की टर्म्स है, ये भी आर की दिख रही है, ये भी आर की टर्म है, ये भी आर की टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सब में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया इस वाली टर्म में से और ये एल आर वाली टर्म में से, बेटा एल भी कॉमन आ रहा है और अल्फा प्लस यू, इसी तरह से यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, एम भी कॉमन आ रहा है, एम आर तो क्या आ जाएगा बेटा बीटा प्लस वी और एन कॉमन आ रहा है गामा प्लस डब्ल्यू आर प्लस कांस्टेंट टर्म्स अगर लिखे तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर है ना, ये 2u अल्फा 2v बीटा 2 ये सारे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d बराबर 0। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 1 हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस है, तो इक्वेशन हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस 2 एल अल्फा प्लस यू एम बीटा प्लस वी एन गामा प्लस डब्ल्यू आर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा d इक्वल टू 0। कारण क्या लिख देंगे एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर सर? अब मान लेते हैं अपन कि यदि बिंदु ए अल्फा बीटा गामा, इसको इक्वेशन दे दो बेटा, यदि बिंदु ए अल्फा बीटा गामा से प्रतिच्छेदन बिंदुओं P और Q की दूरियां से प्रतिच्छेदन बिंदु P व Q की दूरियां R1 व R2 है, तब AP बराबर R1 तथा AQ बराबर R2। नाउ if the
डिस्टेंस ऑफ intersecting point P and Q from point A alpha beta gamma is R1 and R2, then AP बराबर R1 and AQ बराबर R2। यहाँ तक ठीक है बेटा? लिखिए एक बार यहाँ तक का फटाफट से, नोट डाउन करें बेटा। फटाफट से नोट डाउन करो बेटा इसको। लिख लिया बेटा? लिख लिया क्या बच्चों? लिख लिया क्या? अब देखिए आगे। तब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 3। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन जानते हैं कि अगर दो रूट्स अपने को मिल रहे हैं तो उन मूलों का योग होगा -b/a और गुणा होगा c/a। क्लियर सर? तो ये तो हो गया हमारे लिए c, और a की वैल्यू है 1। ठीक है, ये r1 और r2 दोनों क्या हैं? इसके रूट्स हैं। r1 r2 इसके क्या है? दोनों रूट्स हैं। ap और aq इसके रूट्स हैं। तब हमारे पास क्या होगा बेटा? ap aq बराबर r1 इंटू r2 बराबर r1 इंटू r2। और ये दोनों अगर इसके रूट्स हैं, r1 r2 इसके रूट्स हैं, तो रूट्स का मल्टीप्लिकेशन c/a के बराबर होता है। वहाँ से हमारे पास आ जाएगा ap aq इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d अपॉन 1। एक ही बात है। अब चूंकि जो ए पॉइंट जो दिया हुआ था बेटा स्थिर बिंदु था, ए मतलब अल्फा बीटा और गामा जो दिया हुआ है एक स्थिर बिंदु है, इसलिए ये जो आपने प्रोडक्ट लिखा है, ये वाली जो वैल्यू आई है, ये भी क्या होगी? एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। इसलिए AP गुणा AQ एक अचर राशि